बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में जहाँ बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के लिए अच्छी ख़बर है, वहीं पर एक ऐसी बड़ी डेवलपमेंट भी है जिसने बानी पीटीआई को, तहरीक इंसाफ की क़यादत को और तहरीक इंसाफ से जुड़े अपोजिशन के अलायंस को एक बड़ा धचका पहुँचाया है। अब ख़ान साहब के लिए अच्छी ख़बर क्या है और पीटीआई के अपोजिशन के अलायंस को इमरान ख़ान के किस फ़ैसले को बड़ा धचका लगा है, इस ख़बर की तफ़सीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो अलीमा आपा से मुतल्लिक़ आज रावलपिंडी की एटीसी अदालत ने जो फ़ैसला किया है, जो अदालती कार्रवाई है, इस प्रोसीडिंग से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, अलीमा आपा के ख़िलाफ़ जो 26 नवंबर या पिछले साल नवंबर में एहतजाज का जो मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें मजमूई तौर पे 11 एक्यूज़ हैं। एक अलीमा ख़ान साहबा हैं और 10 दीगर मुल्ज़मान हैं। अब इस केस में आप जानते हैं कि जो जज साहब हैं अमजद अली शाह साहब, उन्होंने अलीमा ख़ान साहबा के अरेस्ट वारंट जारी किए थे और अरेस्ट वारंट भी नाकाबिले ज़मानत। अब इस केस में 4 मरतबा अदालत ने उनके वारंट जारी किया, लेकिन अलीमा आपा अदालत में पेश नहीं हुई। आज फिर इस केस की समाअत हुई रावलपिंडी की एटीसी कोर्ट में, लेकिन कमरा अदालत में 10 मुल्ज़मान मौजूद थे। 11वीं जो मुल्ज़मा हैं अलीमा ख़ान साहबा हैं, वो के आज की अदालती कार्रवाई में गैर हाज़िर रहीं। ना अलीमा ख़ान साहबा पेश हुई, ना उनके लीगल टीम की तरफ से कोई पेश हुआ। प्रोसिक्यूशन के 5 गवाह जिनके आज बयान कलमबंद होने थे, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। लेकिन जब ये देखा गया कि अलीमा ख़ान साहबा आज नहीं आई, तो अदालत ने अपना जो प्रीवियस ऑर्डर था अलीमा आपा को नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी करने का, उसको बरकरार रखा। लेकिन अदालत ने जो गुज़िश्ता समाअत पे ऑर्डर में जो चीज़ें शामिल की थीं कि उनका जो पासपोर्ट है वो कैंसल मुअत्तल किया जाए, अलीमा आपा का जो शनाख्ती कार्ड है उसको सस्पेंड किया जाए और जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज़ किया जाए। तो आज अलीमा ख़ान की गैर हाज़िरी को लेकर अदालत ने नादरों को लिखा है, अदालत ने पासपोर्ट इमिग्रेशन को लिखा है और अदालत ने स्टेट बैंक को लिखा है कि अदालती अहकामात की रोशनी में, जिसमें अलीमा ख़ान का पासपोर्ट, उनका शनाख्ती कार्ड और उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ करने का हुक्म दिया गया था, उस अदालती हुक्मनामे पे अमल दरामद की रिपोर्ट 30 अक्टूबर को अदालत में जमा करवाई जाए। यानी अदालत देखना चाहती है कि जो उन्होंने ऑर्डर किया था अलीमा ख़ान साहबा के ख़िलाफ़, उस पर इदारों ने किस हद तक या कितना अमल दरामद किया है। तो 30 अक्टूबर को जुमे के दिन ये रिपोर्ट जो है वो तलब की गई है। अब अलीमा आपा इस केस में पेश नहीं होती। ये नाज़रीन वही ट्रेंड है जो 9 मई के केसेस में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कन्विट किया गया। उमर अयूब साहब हो गए, शिबली फराज साहब हो गए और ज़रताज गुल साहबा हो गई। जैसे वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे, सज़ाओं के बाद मफरूर हैं, अदालतों में सरेंडर करके गिरफ्तारी नहीं दी है, तो लगता है ऐसे है कि अलीमा ख़ान साहब भी जो हैं वो अदालत में पेश नहीं होना चाहती हैं। तो देखते हैं 30 अक्टूबर को मुतलका इदारे क्या रिपोर्ट पेश करते हैं। अब तहरीक इंसाफ पे आ जाते हैं। पहले तो नाज़रीन, जो इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया ना कि महमूद ख़ान अचकज़ई तहरीक इंसाफ के नए अपोजिशन लीडर होंगे, अब खान साहब ने यह फ़ैसला कर दिया। नॉमिनेशन भी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब को जमा करवा दी गई। आज इस मामले पे एक नए अपोजिशन लीडर का जो नोटिफिकेशन है वो स्पीकर साहब जारी करें। उस पर बैरिस्टर गौर साहब ने स्पीकर अयाज सादिक साहब से रब्ता किया। अयाज सादिक साहब ने बैरिस्टर गौर साहब से कहा है कि वो आइन और कानून के मुताबिक इस मामले को देखते हुए अपना फ़ैसला करेंगे। और उसके बाद नाज़रीन, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने नए अपोजिशन लीडर की तैनाती के मामले पर जो कौमी असम्बली का शोबा कानून साजी है, लेजिस्लेशन है, उसको बुला लिया और उनके जो लोग थे उन पर मुश्तमिल जो इजलास हुआ, उसमें ये ब्रीफ किया गया स्पीकर साहब को कि जो इन 74 अरकान ने नए अपोजिशन लीडर के लिए अचकज़ई साहब के लिए रिक्विजिशन पे या दरख्वास्त पे जो सिग्नेचर किए हैं, वो तमाम 74 के 74 जो लोग हैं
वो आज़ाद हैं, उनका ना ताल्लुक़ PTI से है ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से है। तो उस पे स्पीकर साहब ने फैसला ये लिया है, कायदा जो है कौमी असम्बली का 35 उसका जायज़ा लेते हुए कि जिन अरकान ने ये रिक्वेजिशन जमा करवाया है या एप्लीकेशन जमा करवाई है अचकज़ई साहब को नया अपोजिशन लीडर बनाने के लिए, उनके सिग्नेचर की वेरिफिकेशन यानी उसकी तस्दीक करवाई जाएगी। और स्पीकर साहब की तरफ से ये कहा गया है कि हतमी फ़ैसला तो होगा इस दरख्वास्त पे, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। पहले सिग्नेचर की तस्दीक होगी, फिर नए अपोजिशन की अपॉइंटमेंट का फ़ैसला किया जाएगा। अब नाज़रीन, कौमी असम्बली के ज़राए जो बताते हैं उसकी तस्दीक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ भी करती है कि अपोजिशन लीडर की तैनाती के मामले पर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम फ्रेम जो है वो नहीं दिया गया है। तो अब अगर ये मामला मज़ीद ताख़ीर का शिकार होता है और जो खान साहब जल्द अज जल्द अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर के अहदे पे देखना चाहते थे, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस फ़ैसले की ताबीर में या इस फ़ैसले की तकमील में मज़ीद ताख़ीर जो हो सकती है, चूँकि 74 अरकान से सिग्नेचर की तस्दीक करवाना ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, बज़ाहिर ऐसा लगता है। तो एक तो नाज़रीन ये झटका लगा है, लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन इमरान खान साहब की जो एक दरीना शर्त रही है इंतखाबात के हवाले से कि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो जुडिशरी से होने चाहिए, रिटर्निंग ऑफिसर एग्जेक्टिव से नहीं होने चाहिए। वैसे तो खान साहब के इस डिमांड को लेके माजी के इंतखाबात का अगर हम जायज़ा लें तो 2013 का इलेक्शन भी जुडिशल अफसरान की अदलिया की निगरानी में करवाया गया था। यानी 2013 के इलेक्शन में इंतज़ामी अफसरान नहीं थे, ब्यूरोक्रेसी नहीं थी, जुडिशल अफसरान ने वो इलेक्शन करवाया और ख़ान साहब उस इलेक्शन में हारे और नवाज शरीफ मुस्तफ़ा नवाज़ वो इलेक्शन जीत गए। तो ख़ान साहब ने तब भी धांधली का इल्ज़ाम लगाया था और उस धांधली के इल्ज़ामात में ख़ान साहब ने रिटर्निंग अफसरान को भी आड़े हाथों लिया था। और फिर जब वो कमीशन बना था सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का, उसमें मुख्तलिफ हलकों के रिटर्निंग अफसरान को जब बुलाया गया जो कि जुडिशल अफसरान थे, जजेस थे अपने अपने सूबों में, उनकी तरफ से कहा गया कि इल्ज़ाम लगाने वाले तो अपनी जगह पे, लेकिन जो पोलिंग का दिन होता है वो रोज़े महशर का दिन होता है, रोज़े क़यामत का दिन होता है हमारे लिए। क़यामत का यानी वो समा होता है, वो ये कहना चाह रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, तो वहाँ पे ये एतराज़ात उठाना कि ये सिग्नेचर सही नहीं किए गए, ये डॉक्यूमेंट्स पे स्टैंप नहीं किया गया, बहुत सारी चीज़ें उस बहुत सारे कामों में रह जाती हैं। और ये उस रिटर्निंग अफिसर ने जो कि अदालत में पेश हुए थे, उन रिटर्निंग अफसरान की तरफ से कहा गया था कि ये बेज़ाब्तगी तो हो सकती है लेकिन इसको धांधली नहीं कह सकते। अब नाज़िर खान साहब का दरीना मुतालबा के इंतखाबात में जुडिशल अफसरान को शामिल किया जाए, तो इलेक्शन कमीशन ने जहाँ निगरान हुकूमत की जो मियाद है उसे 60 रोज़ से बढ़ा के 90 रोज़ और 90 रोज़ से बढ़ा के जो 120 रोज़ करने की दरख्वास्त हुकूमत से की है, उसमें एक ये प्रोविजन भी, एक ये तजवीज़ भी इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को दी है कि जो रिटर्निंग अफसरान हैं आप इलेक्शन एक्ट में तरमीम करें और ब्यूरोक्रेसी की जगह जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो जुडिशरी से लिए जाएं और इलेक्शन एक्ट में ये तरमीम शामिल की जाए जिसमें अदलिया को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि रिटर्निंग अफसरान जब भी इंतखाबात के लिए अदलिया से मांगे जाएं, अदालतें, पाकिस्तान की अदलिया, हाई कोर्ट जो है उन रिटर्निंग अफसरान को जो मतलूबा तादाद दरकार होगी वो इलेक्शन कमीशन के डिस्पोजल पे दे दें। तो खान साहब का ये मुतालबा जो है वो पूरा होने जा रहा है। लेकिन आज खान साहब की जो रिहाई से जुड़ी अहम खबर है, जिस पर पिछले दिनों अंसार अब्बासी साहब ने आर्टिकल लिखा कि खान साहब की रिहाई 2026 और 2026 के आगे तक भी होती हुई नज़र नहीं आ रही। अच्छा, अंसार अब्बासी साहब ने यह कोई अपना तज्जिया नहीं दिया था, PTI की अपनी क़यादत के साथ और अहम क़यादत के साथ, अहम रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू करके जो उनका एनालिसिस था वो एनालिसिस अपने आर्टिकल में शामिल किया था। अब हमारे एक साफ़ी हैं मतिउल्लाह जान साहब हैं, आज उन्हें एक प्रोग्राम में अंसार अब्बासी साहब की इस आर्टिकल के साथ इख्तलाफ किया है। अच्छा, इख्तलाफ इस तरीके से किया है क्योंकि उसमें अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि PTI की अपनी क़यादत के मुताबिक जो कि अहम ओहदों पे बैठे हैं, खान साहब की रिहाई
अगर कोई मुआवजा नहीं होता, अगर कोई डील नहीं होती, तो आइंदा आने वाले मुस्तकबिल करीब में नज़र नहीं आ रही है। तो मती भाई ने कहा कि ये दरअसल जो अंसार अब्बासी साहब हैं उन पे मलबा डालते हुए कहा, क्योंकि उनसे भी सवाल यही हुआ था मतीउल्लाह जान से कि आप खान साहब की रिहाई को कैसे देखते हैं कि कब तक हो जाएगी। तो मती भाई ये कह रहे थे कि मैं तो इस तरीके से पार्टी के अंदर से राय लेके अपना तज्जिया तो नहीं कर सकते कि खान साहब कब रिहा होंगे, मैं तो अपना एनालिसिस करूंगा सफारती डेवलपमेंट्स को देखते हुए, सियासी डेवलपमेंट्स को देखते हुए, अदालती महाज पे जो हैपनिंग्स हो रही हैं उनको देखते हुए मैं अपना तज्जिया पेश करूंगा। तो उन्होंने जो अपना तज्जिया पेश किया, उस तज्जिए में भी मतीउल्लाह जान साहब कोई वाज़े, कोई मुद्दत, कोई तारीख, कोई साल, कोई महीना नहीं बता सके कि खान साहब की रिहाई कब तक होगी। अब ये मतीउल्लाह जान साहब की अपनी राय है और राय में कोई उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, कोई बताया नहीं कि उनको क्या लगता है खान साहब कब तक रिहा हो जाएंगे। अब अंसार अब्बासी साहब का आर्टिकल, मती साहब की राय अपनी जगह पे काबिल एहतराम है, लेकिन जो अंसार अब्बासी साहब का आर्टिकल है उसमें पार्टी के लोगों की आराज़ सामने आई हैं और वो ज़्यादा मोतबर है, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ के अपने लोग हैं, जो खान साहब के अपने लोग हैं पार्टी के, वो कैसे देखते हैं अपने बानी, अपने लीडर की रिहाई को, उनके केसेस में, उनकी प्रोसीडिंग में, सियासी कैनवस पर होने वाली डेवलपमेंट्स को, वो उसका जो तजिया करते हैं पार्टी के लोग, वो ज़्यादा मोतबर होती है, क्योंकि जो नॉलेज उनके पास है वो एक साफ़ी के पास नहीं हो सकता। अब पीटीआई की क़यादत को यह पता है कि खान साहब की जो सज़ाएं हैं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, बड़ी पेचीदा हैं। न्याय के केस में 14 साल की सज़ा हुई है और 14 साल की सज़ा इतनी जल्दी सस्पेंड हो जाना या उसमें बरी हो जाना, ये बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन नज़र आता है। पाकिस्तान में वैसे तो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन अगर कानून की नज़र से देखें और अगर नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एतबार से देखें, उसकी पॉलिसी के मुताबिक देखें, तो नज़र नहीं आता। अब अंसार अब्बासी साहब की जो आर्टिकल है वो दरअसल मबनी तो तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत पे है, उनकी आराम पे मबनी है। अब मती भाई कहते हैं कि इस तरह के आर्टिकल्स लिख के दरअसल जो पीटीआई के लोग हैं उनको कन्फ्यूज़ किया जाता है, उनमें तकसीम पैदा की जाती है। और मती भाई कहते हैं कि तहरीक इंसाफ में कोई तकसीम नहीं, और फिर आगे चल के उसी वीडियो लॉग में खुद एतराफ़ कर रहे होते हैं कि तहरीक इंसाफ में तकसीम और इख्तलाफात मौजूद हैं। भाई तहरीक इंसाफ तो खुद इस बात का जुनैद अकबर साहब ने एतराफ़ किया था, ट्वीट किया था कि हमारी पार्टी में कोई 22-23 जो है वो ऐसे लोग मौजूद हैं जो एफिडेविट दे चुके हैं। ये हुकूमत ने प्रोपेगेंडा या बयानिया तो नहीं बनाया था, जुनैद अकबर साहब ने कहा था। और जहाँ तक इख्तलाफात की बात है, खान साहब कई मरतबा डियाला जेल से पैगाम भिजवा चुके हैं कि पार्टी में तमाम इख्तलाफात को भुला के खान साहब की रिहाई पे फोकस किया जाए। अब इख्तलाफात की अगर हम बात करें तो ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि एक मफामत के बयानिया वाला ग्रुप है, एक मुज़ाहमत का बयानिया रखने वाला ग्रुप है। तो ये इख्तलाफात तो नज़र आ रहे हैं, दरारें नज़र आ रही हैं, डिफरेंसेस, फासले नज़र आ रहे हैं। तो खान साहब की जो नाज़रीन रिहाई है उसका जो एनालिसिस पार्टी ने अंसार अब्बासी साहब को जो सवालात पे पेश किया वो वही है कि मोजज़े और किसी डील के बगैर मुस्तकबिल में खान साहब की रिहाई होते हुए नज़र नहीं आ रही है। बाकी हुकूमत ने क्या फ़ैसला किया है नाज़रीन, हुकूमत के 2 फ़ैसले हैं। हुकूमत के फ़ैसलों पे आने से पहले एक और अनोखा कारनामा इस्लामाबाद की पुलिस ने सरअंजाम दिया और वो भी खान साहब से जुड़ा है कि वो मुकदमा जिसमें खान साहब को अदालत ने फरवरी 2024 में बरी कर दिया था, उस केस में इस्लामाबाद की पुलिस ने अदालत में चालान दाखिल कर दिया है। अब देखें ना, नालायकी, गैर जिम्मेदारी की इंतहा। वे जो बरी हो चुका है जिसमें इमरान खान, आप उसका चालान फिर कैसे दाखिल कर सकते हैं, वो तो केस ही ख़त्म हो गया है। तो जब ये केस अदालत में लगा तो खान साहब के वकील ने, पीटीआई के वकील ने निशानदेही की कि खान साहब को इस केस में एग्जेनरेट किया जा चुका है, तो चालान कहाँ से आ गया। बाकी हुकूमत ने एक फ़ैसला तो ये किया है कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी में बड़े पैमाने पे सर्जरी की जाएगी। जो इदारों का नाम इस्तेमाल करके साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के अंदर जो माफिया है, जो पैसा बना रहा था, इदारों का नाम इस्तेमाल कर रहा था,
उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा, इंक्वायरी कराई जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और साबित होने पे नौकरियों से निकाला भी जाएगा। और एनसीसीआई का जो नया सरबराह है वो सैयद खुर्रम अली, पुलिस ग्रुप के बड़े मोतबर ऑफिसर हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है इदारे की सरबराही की। और इसके साथ साथ हुकूमत ने दूसरा जो अहम फैसला किया है वो फैसला नाज़रीन, पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स को हुकूमत पाकिस्तान ने कैशलेस बनाने का फैसला किया है। यानी आप एयरपोर्ट पे कोई ख़रीदारी करेंगे तो आपको ऑनलाइन उसकी पेमेंट QR कोड के ज़रिए करना होगी, अदरवाइज़ आप कैश दे के एयरपोर्ट से कोई चीज़ ख़रीद नहीं सकेंगे।